नमस्कार दोस्तों, होम साइंस अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए होम साइंस का जो बीए का पेपर है ये मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, जो फूड एंड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन से संबंधित है। तो आइए इस पेपर को देखते हैं और इससे आपका नेक्स्ट जो पेपर होने वाला है आपको इससे आइडिया मिल जाएगा। और देखिए, ये जो पेपर हुआ था आपका नई शिक्षा नीति के अनुसार 2020 के अनुसार ये आपका पेपर हुआ था और ये सेमेस्टर वाइज पेपर हुआ है। देखिए, ये जो आपका बीए के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसके साथ साथ जो कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले ये हमें भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता है, इसीलिए ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। पहला यहाँ पर है क्वेश्चन, मोटे व्यक्ति को आहार में नहीं लेना चाहिए। तो वसा को जो है आहार में नहीं लेना चाहिए, वसा को आहार में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मध्य आय में लोगों में वृद्धि हो जाती है। तो देखिए, जो इंक्रीज इन मिडिल एज में क्या बढ़ जाता है, मिडिल एज में मोटापा, मिडिल एज में मोटापा हो जाता नहीं, ओबेसिटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हैजा का संक्रमण सबसे अधिक होता है। तो हैजा का जो संक्रमण होता है सबसे अधिक बारिश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में कौन सा रोग नहीं होता है। तो देखिए, बच्चों में जो रोग होता है वो ब्लड प्रेशर नहीं होता है, जबकि इसमें खसरा, हैजा, काली खांसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पोलियो का टीका किस रूप में होता है। और देखिए, पोलियो का जो टीका होता है वो ओरल यानी दवा को पानी के जैसे रूप में होता है, यानी जिसको ओरल के रूप में पिलाते हैं। तो यहाँ पर सी होना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे शरीर को पोषित कौन करता है। तो हमारे शरीर को पोषित भोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अपोषण की कितनी स्थितियाँ होती हैं। यहाँ पे देखिए, अपोषण की जो मुख्य स्थितियाँ होती हैं, एक होता है अधिक पोषण, एक होता है अल्प पोषण। ठीक है, कुपोषण की दो स्थितियाँ होती हैं, एक कम भोजन करना और एक अधिक भोजन करना, दोनों ही कुपोषण की स्थितियाँ होती हैं। इसके जो प्रकार में आएगा दो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 50 रासायनिक पदार्थ शरीर की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से कितने समूह में बांटा गया है। देखिए, यहाँ पर केमिकल सब्सटेंस, ये क्वेश्चन सभी हमारे समझ में नहीं आया है क्या इसका आंसर, कि ये क्वेश्चन बहुत ही अलग है। अब कहाँ से इसको लिया गया ये अभी तक मुझे नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता क्या है। तो सभी को पता है मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता भोजन है। जैसे पोषण की कितनी अवस्थाएँ होती हैं। पोषण की जो है मुख्य रूप से 3 अवस्थाएँ होती हैं। क्या है, पोषण की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएँ होती हैं, सुपोषण, कुपोषण और अल्प पोषण। देखिए, पोषण की अवस्थाएँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से अपर्याप्त पोषण की कितनी अवस्था होती है। वही सेम चीज़ इधर भी है कि 2 स्थितियाँ होती हैं। कितनी होती हैं, 2 होती हैं, कुपोषण और अल्प पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा है, जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुसार गुण एवं मात्रा में अपूर्ण होता है तो स्थितियाँ क्या कहलाती हैं। देखिए, क्या कह रहा है, अपूर्ण मतलब कम होती हैं। तो क्या हो जाएगा वो, यहाँ पर जब देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, वेन न्यूट्रिशन इज इनकम्प्लीट इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी, यानी उसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी, दैट कंडीशन इज कॉल्ड, ये इनएडिक्वेट, अपर्याप्त पोषण होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जब आवश्यकता से कम मात्रा में हो, ठीक है, तो वो स्थिति जो होती है मेरे अनुसार यहाँ पर वो है अपर्याप्त पोषण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भोजन के शारीरिक कार्यों को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पे अंग्रेजी भी देख लीजिए, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स कैन द बॉडली फंक्शंस ऑफ फूड बी डिवाइडेड। देखिए, यहाँ पर भोजन को शारीरिक कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, यहाँ पे मुख्य रूप से 2 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, मेरास्मस रोग किसकी कमी से होता है। तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, त्वचा झुर्रियाँ युक्त एवं उसका रंग पीला होना क्या लक्षण प्रदर्शित करता है। ये अल्प पोषण का जो है झुर्रियाँ पड़ना, ये अल्प पोषण को इंडिकेट करता है। किसका, अल्प पोषण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
भारत में पोषक तत्वों की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी कौन सी होती है? तो देखिए यहाँ पर ऊर्जा, प्रोटीन, कुपोषण, इसमें सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है ये एनर्जी, प्रोटीन malन्यूट्रिशन यानी प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होने वाले जो रोग होते हैं वो पाया जाता है, ज़्यादातर देखा जाता है। ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक तत्व तो सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे संतुलित आहार कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कुपोषण में गहरा संबंध है। देखिए कुपोषण और यहाँ पर प्रसन्नता में गहरा संबंध है। ठीक है, सुंदरता नहीं होगा, चिंता नहीं होगा, कर्मठता नहीं होगा, यहाँ पर प्रसन्नता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। प्रोटीन की कमी से इसमें से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर देखिए घेगा जो है आयरन की कमी से होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। चर्म रोग देखिए बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। वैसे हमारा जहाँ तक देखा जाए प्रोटीन की कमी से चर्म रोग भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए थोड़े बहुत पॉइंट आपका चर्म रोग हो सकता है। जबकि जो बेरी रोग है ये आपका थायमिन यानी विटामिन की कमी से होता है। नेक्स्ट, प्रोटीन प्राप्ति के साधन क्या है? देखिए यहाँ पर सोयाबीन है, मूंगफली है, सेम है, सभी है। इसमें जो आंसर जाएगा इसमें आंसर सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोटीन नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? तो मुल्डर के द्वारा दिया गया है। पहला इसका आंसर करेक्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है आपके। नेक्स्ट है, प्रोटीन में लगभग कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं? प्रोटीन में आपके मुख्य रूप से कितने प्रकार के एसेंशियल अमीनो में 3 प्रकार के पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर 3 नहीं दिया गया है, कहीं 10 दिया है, 8 दिया गया है। तो देखिए अगर देखा जाए एसेंशियल अमीनो एसिड, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, 3 प्रकार के अमीनो एसिड आपके पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 4, 6, 8, 10 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट है, निम्न में से प्रोटीन प्राप्ति का उत्तम साधन क्या होता है? देखिए इसमें सभी है, मांस, मछली, अंडा, यानी सभी में प्रोटीन पाया जाता है। इसका आंसर करेक्ट होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा के उपयोग के लिए बहुत ज़रूरी है। वसा के उपयोग के लिए क्या ज़रूरी होता है? कि जो हमारा जो वसा होता है उसके उपयोग के लिए वाटर की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? वाटर की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक जटिल कार्बोज इसमें से कौन सा? तो देखिए सेलुलोज होता है, सबसे जटिल होता है और सबसे देर में पचने वाला होता है, और ये ह्यूमन के लिए आवश्यक भी नहीं होता है, ये एनिमल के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कार्बोहाइड्रेट के कुल कितने प्रकार होते हैं? अब देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड, 3 प्रकार के होते हैं। पेक्टिन पाया जाता है। पेक्टिन कहाँ पाया जाता है? पके फलों में पेक्टिन पाया जाता है। पके फलों में पेक्टिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, जो गूदा होता है उसका ग्लूकोज है, मोनोसैकराइड होता है। देखो ग्लूकोज में मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, पॉलीसैकराइड। तो इससे छोटी जो होती है जो है ये आपका GFG यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये आपका मोनोसैकराइड होते हैं। क्या होते हैं? मोनोसैकराइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायबिटीज़ रोग होता है इंसुलिन की कमी से। ठीक है, डायबिटीज़ रोग इंसुलिन की कमी से भी होता है, इंसुलिन और कार्बोज की अधिकता से भी होता है। अब इसमें देखिए आंसर क्या चूज करें, उससे दोनों होना चाहिए। यहाँ पर कार्बोज की अधिकता से आपको डायबिटीज़ हो जाए, रक्त में कार्बोज की मात्रा बढ़ जाती है, और इंसुलिन की कमी की वजह से जो है डायबिटीज़ रोग होता है। तो यहाँ पर ए टिक करेंगे आप। और दालों में कितने % स्टार्च पाया जाता है? तो लगभग 40% स्टार्च पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सुक्रोज पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। सुक्रोज पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, गन्ने में पाया जाता है। सुक्रोज ज़्यादातर मात्रा में गन्ने में पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक नवजात द्वारा आसानी से पचने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एक नवजात द्वारा आसानी से पचने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए लैक्टोज होगा। क्या होगा? लैक्टोज, क्योंकि यहाँ पर शिशु नाम लिया, नवजात शिशु का नाम लिया, तो माँ के दूध में लैक्टोज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वसा की मात्रा अधिक होती है। वसा की मात्रा किसमें सबसे ज़्यादा होती है? तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा, मक्खन वैसे तो सब में पाई जाती है, लेकिन आपको अगर ज़्यादातर मात्रा में पूछा जाए तो मक्खन में सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो ये सभी को पता है आपका, 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। एक वयस्क को वसा की आवश्यकता कितनी होती है? लगभग आपका पहले 20 था, अब आपको 25 से 30 से 40% हो गया है, यानी 30%, 30 ग्राम आपको वसा की आवश्यकता पड़ती है। वसा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वसा की कमी से आपका रिकेट्स भी रोग होता है, फ्राइनोडर्मा भी होता है। तो देखिए यहाँ पर वसा की कमी से, देखिए स्कर्वी विटामिन सी से होता है, मेरास्मस और जो रिकेट्स होता है ये भी कैल्शियम की कमी से भी होता है, प्रोटीन की भी कमी से होता है। मेरास्मस में भी आपको वसा की ज़रूरत पड़ती है। फ्राइनोडर्मा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आप बताइएगा, इसका आंसर आप लोग क्या जानते हैं? 36 का आंसर क्या होगा? अब मूंगफली में लगभग कितने % वसा की पाई जाती है? तो मूंगफली में लगभग 40% वसा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक क्या है? तो देखिए आपका खनिज लवण छोड़ करके सारे कार्बनिक यौगिक होते हैं, लेकिन यहाँ पर कई ऑप्शन दिया गया, तो मेरे अनुसार यहाँ पर सारे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं कार्बोहाइड्रेट पर टिक कर दें। आप लोग इसका कमेंट में बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ज़्यादा मोटे व्यक्ति को होता है क्या? तो ज़्यादा मोटे व्यक्ति को क्या हो जाएगा? मधुमेह नामक रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऊर्जा प्राप्त करने का प्रमुख साधन क्या होता है? देखिए प्रमुख साधन यहाँ पर भूख पानी नहीं है, यानी प्रमुख साधन आपका वसा होना चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो त्वरित ऊर्जा देने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है, और देर तक ऊर्जा देने वाला आपका क्या होता है? वसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? तो वसा में घुलनशील है, देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड भी है, ईथर भी है, ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन है, और यहाँ पर क्लोराइड दिया है, लेकिन मेरे अनुसार ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक सेकेंड कहाँ चला गया? इसमें जाने की समस्या रहती है, कितना कहाँ चला जाता है। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ गया है, नाइसिन की प्राप्ति का मुख्य साधन क्या होता है? तो सूखा खमीर होगा। क्या होगा? सूखा खमीर होगा। पनीर लिखा दिया है, तो खमीर भी आपके नाइसिन की प्राप्ति का मुख्य साधन होते हैं। विटामिन के की प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन किसमें भी पाया जाता है? पत्ता गोभी में, मटर में, पालक में लघु पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर मात्रा में पत्ता गोभी आपको होना चाहिए इसके साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विटामिन B1 की कमी से होने मनुष्य में कौन कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। कौन सा होता है? बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शरीर की उचित वृद्धि हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण विटामिन है। देखिए शरीर की वृद्धि के लिए आपको जो आवश्यकता पड़ती है विटामिन की, यहाँ पर विटामिन ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और देखिए यहाँ पर उचित वृद्धि के लिए यहाँ पर विटामिन डी जो होता है, ये आपका क्या होता है? ये रिकेट्स रोग के लिए हड्डियों के ज़िम्मेदार होता है। वैसे यहाँ पर ये विटामिन ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक सेकेंड, विटामिन के की खोज कौन किया था? 1900, देखिए ये भी हमें एग्जैक्ट हमें नहीं पता है, शायद 33 होना चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं है एग्जैक्ट। विटामिन हमारे शरीर को कैसा बनाते हैं? विटामिन हमारे शरीर को कैसा बनाते हैं? तो कमज़ोर, मोटा तगड़ा, शक्तिशाली, स्वस्थ बनाने का काम करता है हमारा विटामिन। विटामिन ए सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो गाजर में सबसे अधिक विटामिन पाया जाता है इसमें से। और वैसे आपका विटामिन ए दूध में पाया जाता है। सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, तो विटामिन डी जो होता है सूर्य की किरणों से हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो आम सबसे ज़्यादा जो विटामिन पाया जाता है वो आपके आंवले में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, विटामिन B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन कहते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। त्वचा से प्रतिदिन निष्कासित जल की मात्रा कितनी होती है? अब देखिए यहाँ पर इसका अभी तक आंसर नहीं मिला, वैसे 900 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 900 लगभग होना चाहिए, लेकिन हमें बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जब शरीर के तापक्रम को हम, यानी जो जब जहाँ पे लिखा है यहाँ पे जल होना चाहिए, जो शब्द दिया है जब, यहाँ पे क्या होना चाहिए? जल होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका जब यहाँ पे जल शरीर के ताप को क्या करता है? नियंत्रित करने का काम करता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करने का काम करता है हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, शरीर में कितना जल कम हो जाने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है? तो 20% पानी कम हो जाने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे शरीर में जल का कितना परसेंट है? लगभग 50 से 60% है। कितना है? 50 से 60% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मनुष्य को प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए? लगभग 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल का क्या कार्य है? जल का काम कर शरीर का निर्माण करना, तो अत्यंता के रूप में करना, स्नेह के रूप में प्रयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शरीर में अधिकतर जल का निष्कासन किसके माध्यम से होता है? शरीर में अधिकतर जल का किसके माध्यम से, शरीर में अधिकतर जल का निष्कासन किसके माध्यम से होता है? देखिए, त्वचा के द्वारा भी होता है, गुर्दे के माध्यम से भी होता है, तो इसमें आंसर दोनों होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शरीर में निर्जलीकरण की स्थिति, शरीर में निर्जलीकरण की स्थिति की कब आती है? तो यहाँ पर निर्जलीकरण की जो स्थिति होती है, पानी की शरीर में कमी हो जाती है, इसी को हम निर्जलीकरण कहते हैं। शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसे हम निर्जलीकरण कहते हैं। शरीर में उपस्थित जल का कितने प्रतिशत तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है? शरीर में उपस्थित जल का कितने प्रतिशत तरल पदार्थ के रूप में रहता है? तो देखिए, यहाँ पर लगभग 70% होना चाहिए, कोशिकाओं में होता है। यहाँ पे जो उत्तर होना चाहिए यहाँ पर डी होना चाहिए। नेक्स्ट है, लोहे की कमी से होने वाला रोग क्या होता है? लोहे की कमी से होने वाला रोग एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बच्चों में हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए? देखिए, यहाँ पर 11 से लेकर के 12 ग्राम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 11 से लेकर के 12 ग्राम होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो कैल्शियम का प्रमुख स्रोत दूध होना चाहिए, दूध होता है। सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत क्या है? नमक है, सभी लोग जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, घीघा रोग किस के अभाव में होता है? तो घीघा रोग आयोडीन की कमी से होने वाला रोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एनीमिया के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं? देखिए, यहाँ पर कई दिया है, 8 भी दिया है, कहीं 6 दिया है, तो वैसे आप इसको 6 जानिए। 6 प्रकार के एनीमिया के प्रकार होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, खनिज तत्व इसमें से नहीं है। तो देखिए, जो कैलोरी होता है ये हमारा खनिज तत्व नहीं है, जबकि कैल्शियम, आयरन, आयोडीन ये हमारे खनिज तत्व होते हैं। आयरन प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो देखिए, प्रचुर मात्रा में यहाँ पर लीवर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीवर होना चाहिए, संतरा नहीं होगा। नेक्स्ट है, दांतों के निर्माण में सर्वाधिक सहायक है, यानी दांतों के निर्माण के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रक्त के जमने में कौन सा खनिज तत्व सहायता करता है रक्त के जमाने के लिए? देखिए, यहाँ पर कैल्शियम होना चाहिए बेटा, प्रोटीन नहीं होगा, यहाँ पर कैल्शियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शरीर में ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ कौन है? यानी शरीर को ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ आपका कार्बोहाइड्रेट भी होता है और यहाँ पर वसा भी होता है। ऊर्जा देने वाला अगर त्वरित आता है तो कार्बोहाइड्रेट है, और देर में देने वाला वसा होता है। और नेक्स्ट है, मनुष्य में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वंशानुक्रम का नियम दिया गया है। वंशानुक्रम का नियम जो है मेंडल के द्वारा दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये हमारा है, संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था लगभग कितने दिन की होती है? तो 280 दिन की होती है। कितनी होती है? 280 दिन की होती है। किस विकास की गति गर्भकालीन अवस्था में तीव्र होती है? किस विकास की गति गर्भकालीन अवस्था में तीव्र होती है? तो शारीरिक जो गति होती है बहुत ही तीव्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर गर्भावस्था में शारीरिक भार तेजी से किस अवधि में बढ़ता है? तो तीसरे माह से शुरू होता है। तीसरे माह के बाद से जो है शुरू होता है भार बढ़ना। अंडाणु परिपक्व होता है 28 दिन में, अंडाणु जो है परिपक्व होता है। नेक्स्ट है, नवजात अवस्था होती है, एक समायोजन की अवस्था होती है। नवजात अवस्था एक समायोजन की अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो यहाँ पर मैंने जो लिखा है, कहीं कहीं 50 है, कहीं कहीं 51 है, तो जो मैंने एग्जैक्ट लिखा है भारतीय बच्चों की वो 50 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है, नवजात शिशु की नाड़ी की गति, एक सेकेंड, नवजात किसी विकास, अब यहाँ पे आ गया आपका 40, 45, 180
हाँ, तो देखिए यहाँ पर नवजात अवस्था क्या होती है, समायोजन की अवस्था होती है। जन्म के समय भारतीय बच्चे की 50 सेंटीमीटर होती है। नवजात शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो ये देखिए यहाँ पर 120 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 120। अब है सामान्य नवजात शिशु कितने घंटे की नींद लेता है? 20 से 22 घंटे की, यानी इसका जो आंसर जाएगा ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोलेस्ट्रम क्या है? तो प्रथम दूध जो है माँ का, उसी को ही हम क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। प्रथम स्तन दूध, इसको फार्मूला दूध भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नवजात शिशु में कौन सी इंद्रियां सबसे कम विकसित होती हैं? इसका हमें आंसर बताइए, इसका क्या होगा कि कौन सा? वैसे सूंघने की जो हमें हमारे अनुसार जो होना चाहिए वो सूंघना होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है, 3 किलोग्राम वाला नवजात शिशु का भार लगभग 2 गुना हो जाता है। 2 गुना, जो भी बच्चा उसका 10 महीना है तो उसका 2 गुना हो जाता है जब 6 मंथ तक हो जाता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चाक में पाया जाता है, चाक में जो है आपका चाय में जो पाया जाता है कैफ़ीन, टैनिक एसिड, थियोफाइनिल, लेकिन यहाँ पर कैफ़ीन आपका दिया गया, टैनिक एसिड भी कुछ मात्रा में होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 86 नंबर अल्फ़ा टॉक्सिन। देखिए अल्फ़ा टॉक्सिन आपका मूंगफली में, दूध में, ये हमारे क्या पाते हैं? अल्फ़ा टॉक्सिन पाए जाते हैं। तो ये अल्फ़ा टॉक्सिन पाए जाते हैं, ये जो है मूंगफली में। मलेरिया रोग है तो मलेरिया एक जीवाणु जनित रोग होता है। हेपेटाइटिस रोग में प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस में यकृत प्रभावित करता है। टाइफाइड क्या होता है? एक विषाणु जनित रोग होता है। अतिसार का प्रमुख कारण क्या होता है? अतिसार का प्रमुख कारण आपका संक्रमण है, विषाक्त जीवाणु है। ये दोनों चीज़ें आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अतिसार का कारण इसमें से नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मेरे अनुसार यहाँ पर रासायनिक पदार्थ होना चाहिए अतिसार के कारण, शरीर मतलब कि कारण नहीं है इसमें। शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार आवश्यकता से 20% बढ़ जाता है? तो ओवरलोड, यानी अधिक भार वाला जो आंसर है ये सही होगा। 82 का 92 का 93 क्या है? ये जो आपकी ICAR है, ये गैर सरकारी संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दूध में पौष्टिक तत्व तो नहीं पाया जाता है। तो देखिए इसमें से कौन सा तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन ए होता है जो दूध में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, माता के दूध में पाया जाता है, और ये देखिए माता के दूध में वसा, कोलेस्ट्रॉल और खनिज, विटामिन और सभी, इसमें से सभी चीज़ें होती हैं पाई जाती है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सब पोषण संस्थान की स्थापना कब हुई? 1959 में राष्ट्रीय की स्थापना हुई। ठीक है, 1959 में राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना 1959 को हुई है। कम जोर में कैसा आहार देना चाहिए? देखिए कम जोर में कोमल आहार देना चाहिए जिससे बच्चे को ना लगे, तो ये कोमल आहार देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अतिसार कितने प्रकार का होता है? ये भी आपका अभी कन्फ्यूजन है कि कितने प्रकार का होता है इसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अतिसार से क्या तात्पर्य? देखिए अतिसार का मतलब जो होता है, जो मैंने भी पढ़ा यहाँ पर, अतिसार का जो मतलब होता है वो एक सिम्टम्स होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पर सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।